ओम नमः शिवाय। दोस्तों सुबह के नमस्ते। सुबह के 6 बजे है, मैं थोड़ा आगे तक आई घूमने और अब मैं वापस घर जा रही हूँ। और आजकल तो बड़ा मस्त मस्त मौसम है आजकल हिमाचल में और किन्नौर में। डेली वर्षा हो रही थोड़ी थोड़ी, कम कम, मतलब तूफ़ान तो बहुत कम हो गया, नहीं तो तूफ़ान बहुत ज़्यादा निकलता था। और सुबह सुबह ऐसा लगता कि बस घूमते ही रहना, रोडों में रहना या खेतों में रहना। देखो हमारे इधर कितना सुंदर सुंदर व्यू है, बहुत मस्त मस्त व्यू। बड़ी हरियाली आ गई हिमाचल में तो। मतलब आजकल तो सारे फल फ्रूट में मतलब पकड़े हैं, फल फ्रूट चुलियाँ पकड़ी है और प्लम पकड़े हैं और वह काफ़ी आगे तक आ गई है। यह मस्त मस्त, यह देखो हमारा कोठला गाँव और कोचड़ी गाँव दिख रहा है कितना मस्त मस्त। और थोड़ी हल्की हल्की धूप भी आ गई है ऊंची ऊंची पहाड़ियों में। अब मैं घर की ओर जा रही हूँ। अभी मेरे बच्चे सोए ना, नायरा और हर्ष, अब उनको उठाऊंगी और फिर चेक पैक, फिर थोड़ी देर उनके साथ बिजी, फिर स्कूल। नायरा जी अम्मा जी, राधे राधे। आज तो शेक बना है, बल्ले 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 बल्ले। राधे राधे। वो गिर गया दूध। अम्मा जी राधे राधे। आज तो शेक बना है देताली। अब शेक पियो बेटा, थोड़ी देर किताब उठाने, ठीक है? हाँ जी, आज तो शेक बना है, बल्ले बल्ले। और इसमें मैंने पता क्या डाली, पीला पीला जो बना है ना, इसमें हल्दी भी डाली मैंने। हल्दी मैंने छुआरा भी डाला और गरी भी डाली है। छुआरा और गरी नहीं बेटा, वो दूसरी वाली हल्दी होती है, ऐसी वाली नहीं, अच्छी वाली हल्दी होती है, नेचुरल हल्दी। बिस्कुट वाली एक हल्दी। हाँ आजा। वो वाली हल्दी है, वो जो उल्लू बनाते जो। उल्लू नहीं बना रही मैं, ठीक बोल रही मैं, कोई उल्लू नहीं। एक बार पी के बता, आप बोलेंगे अम्मा रोज डालो ये हल्दी, पी के तू बता एक बार। एक बार टेस्ट कर ले, अगर खराब होगा ना आपको दूसरा बनाऊंगी। टेस्ट करो तो करो, टेस्ट करो, है ना स्वाद, देखा? हाँ वेरी गुड, पी लो आप। क्यों बोलते तुम्हें, गलत तो नहीं बनाती यार। लो थैंक यू। और दूंगी थोड़ा लो, और बच्चा है मेरा बड़ा अच्छा है। हाँ नीचे बैठ के इधर आ, मैं समझ गई, गिर जाएगा कहीं। बहुत अच्छा बेटा, मैं गलत तो नहीं दूंगी। लो अपने बच्चों को ले, और थोड़ा सा ले ले, दो। हाँ इससे पता क्या है, ना आपकी नोजी आएगी, ना आपकी छाती में दर्द होगी, ना खांसी होगी, कुछ नहीं होगा, खांसी जुकाम। चलो नीचे बैठो, लो ज्यादा बन गया दूध, लो दूध। हाँ शेक ले, नीचे बैठ पियो, तू भी नीचे बैठो बेटा, नीचे बैठो फटाफट। अच्छा है ना, टेस्टी है ना? खराब है अर्शु, फिर पट्टी क्यों आप पहनेंगे? कल एक है ना, हाँ? तो कल 3 और है ना? क्या? कल एक यूज करूंगा, 3 है ना अब? हाँ हाँ ना। हाँ और कल सुबह को भी बनाऊंगी, ठीक है? फिर परसों लाऊंगी, ओके? अब नायरा और हर्ष जो है नाश्ता कर रहे हैं जल्दी जल्दी। कैसी बनी सब्जी, बोलो फटाफट एक बार। अच्छी बनी है। गंदी बनी है? आपको तो हर चीज गंदी होती है ना, हर चीज गंदी लगती है आपको, थोड़ी सी बस खा लो। अच्छी है ना भिंडी की सब्जी? आप बोलते नहीं खाऊंगा भिंडी की सब्जी, अच्छी है ना बेटा? हाँ खानी चाहिए। गंदी है। कौन? मजाक कर रही हूं, अच्छी है। चलो फटाफट खाओ, टोकरी से नहीं खानी है ना रोटी, छाटो से नहीं खाते रोटी, ठीक है? छाबड़ी चाहे छाटो छाटो बोलते हमारे किन्नौर की भाषा में, ठीक है? छाबड़ी बोलते हिंदी में, पर इससे खाना प्लेट से, ओके? जल्दी जल्दी खाओ, जितने में धूप बत्ती करूंगी फटाफट, ओके? बनने वाला है अब तो। हाँ और अब जा रहे हम स्कूल, 9:10 हो गए। चल आगे, चलो चलो चल 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 आगे चल। क्या करी तू? ये हर्ष जल्दी जल्दी जा रहा है, देखो आगे आगे। और अभी यहाँ से धूप है, यहाँ से परे तो छाया छाया। पौधा तो मुरझा गया पूरा। हाँ बेटा मुरझाएगा, क्योंकि अभी क्या ना फूल, ये जैसे आप लोग का मतलब कैसे मुरझाया पता है? ये जैसे आप लोगों को लिए, आप हम लोग बीमार होते ना तो हम सुस्त पड़ जाते हैं। हाँ सुस्त। और इसको अभी ताज़ा ताज़ा पटा हमने किचन गार्डन से और फिर इसमें लगा दिया, तो इसलिए ये मुरझा गया ना। तो इसको भी अभी हाथ पाँव में दर्द है और इसमें थोड़ी जान आएगी, इसमें पानी देंगे तब इसमें जान आएगी। जैसे आप लोग खाते हैं ना, खाना खुना खाते हैं, दवाई खाते हैं ना, तब ये लोग भी, हाँ तब ये भी इसमें भी जान आएगी, इसीलिए मुरझाता फूल। ताज़ा ताज़ा फूल ना मुरझाता है। हर्षू देखा आपका फूल मुरझा गया ना, बस इसमें मैंने पानी डाल दिया, बस कर बस कर। ये मैम को देना ढंग से, ठीक है? चलो। और आज मैं नया ब्लॉग बनाना चाह रही हूँ, जो मतलब धरती माँ की गोद में कुदरत जो मतलब पेड़ पौधे उगे हुए ना किसी ने लगाया, ना किसी के कलम किए, अपने आप। ये पता कौन सा पेड़ है? ये है अनार का, जो अपने आप ही उगा हुआ है, ना किसी ने लगाया, कुछ नहीं। इसको बोलते हैं जंगली अनार। और ये भी बहुत स्वाद होता है, खाने को लिए भी, चटनी बनाने को लिए भी। ये देखो कितना स्वाद है भाई, ये धरती माँ की गोदी में कितना स्वाद। इसको बोलते हैं जंगली अनार। और ये है शेगू, अभी छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे दाने नहीं इसमें लगे फल।
ये बनता है बिल्कुल ब्लैक, और ये भी खाने को काम आता है। ये भी अपने आप ही उगा है, किसी ने लगाया नहीं है, और अपने आप इसको बोलते हैं जंगली शेगू। बड़े स्वाद फल होता है ये खाने को लिए। देखो कितना बड़ा दरख्त है शेगू का। और ये देखो ना दोस्तों, ये जो है ना ये घास, इसका नाम मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। जो हमारे लोकल केले होते हैं ना, केले बनाना, ये हम इससे पकाते हैं उसको लिए। मतलब जब आपने केले पकाने होते हैं ना, खड्डा खोदेंगे और उसमें थोड़ी सी आग जलाएंगे, खड्डे को गर्म करेंगे, फिर आग को नकारेंगे, फिर इसको डालेंगे, नीचे से इसको डालेंगे, फिर ऊपर से भी इसी को डालेंगे, बीच में केले डालेंगे, ऊपर से भी इसी को डालेंगे, फिर मिट्टी डालेंगे, फिर ढकेंगे, और नेचुरल केले पक जाते हैं। वैसे जो केले होते हैं ना जो नीचे को, उनको तो दवाई डाल डाल के पकाते हैं। ये इससे नेचुरल केले, इसमें ना कोई दवाई ना स्प्रे, कुछ नहीं, बिल्कुल ताज़ा पकाते हैं। देखो ये हमारे हिमाचल में सारा कुछ मिल जाता है, इससे केले पकते हैं। ये देख रहे हो ये क्या चीज़ है? ये भी नेचुरल फल है, तिरमी। ये दाने लगे ना, ये बिल्कुल लाल बन जाते हैं टमाटर की तरह। इतना मीठा होता है ना, जैसा शहद होता है ना, शहद वैसे मीठा होता है। ये भी कुदरती है, ये भी किसी ने नहीं लगाया, अपने आप ही होगा धरती माँ की गोद में। और ये पत्ते के बारे में तो आपको पता है ना दोस्तों, इसका पत्ते कितने काम होते हैं। जैसे मतलब शादी ब्याह होता था पहले, तो पहले डिस्पोजल नहीं होते थे, डिस्पोजल के गिलास नहीं होते थे, इसी में लोग खाना खाया करते थे। शादी ब्याह में कोई बड़े बड़े कार्य हो, वैसे जैसे मतलब एक पत्ते को लिए 3-4 पत्ते जोड़ने, लकड़ी से, बारीक बारीक लकड़ी से। यही वो तिरमी का पत्ता है हमारे हिमाचल में। देखो तरह तरह के इसको बोलते तिरमी, और इसके पत्ते भी काम और इसके फल भी काम आते हैं। ये कितना नेचुरल है, बिल्कुल ना दवाई ना स्प्रे, बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, नेचुरल खाने के तिरमी। और ये है ककड़ा, ककड़े का पेड़ है, छोटा सा, बड़े बड़े भी होते हैं, छोटा जैसा है। और इसका दवाई, इसके पता है किस चीज़ का काम आता है? जो ककड़ा का पेड़ है, इसमें जो चोटी है, इसमें लगता है एक छोटा जैसा फूल लगता है, लाल रंग का, मतलब फली जैसी होता हो। उसको नकारो और उसको सुखाओ। सुखाने के बाद जब हमारे को सर्दी जुकाम खांसी होती है ना, तो उसको लिए आग में जलाओ, जो उसका राख होता है, उसको खांसी जुकाम को लिए खाएंगे तो मतलब खांसी जुकाम सर्दी मतलब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मतलब पहले के लोग, बुजुर्ग लोग जो है ना, ज़्यादा मतलब हॉस्पिटल की दवाई नहीं खाते थे, जो अपना जो होते हैं ना नेचुरल दवाइयाँ, यही प्रयोग करते थे और इसी को खाते थे, इसी खा के ठीक हो जाते थे सभी लोग। और ये जो है ना, ये इसको बोलते कश्मी। इसमें देखो एक हरा हरा दाना है, एक ब्लैक हो रहा है, बिल्कुल काला काला। और इसमें भी नेचुरली ही फल है, ये भी नेचुरली फल है, भी इसको भी किसी ने नहीं लगाया, ये भी अपने आप ही पैदा हो गया धरती माता की गोद में। तो ये भी जो इसका जो फल होता है ना, देखो ये काला काला बन गया ना, बिल्कुल ब्लैक। और ये खाने में इतना स्वाद होता है ना, इतना स्वाद होता है ना, मतलब खट्टा मीठा खाने को नहीं भाई, बहुत स्वाद भाई। देखो ऐसे ऐसे फल जो है हमारे हिमाचल में मिलते हैं, बहुत अच्छे फल, इसको बोलते हैं कश्मीर। और ये जो है ना, ये देखो मैं थोड़ा सा निकाल देती हूँ इसकी टहनी, इसको बोलते हैं वेखनी। ये देखो ये वेखनी का कांटा है, और इसको बोलते हैं वेखनी। और यह भी काम आती है, किस लिए? जो वेखनी की जड़ होती है ना, जड़ जिसका बाबासीर होते नहीं, बाबासीर, उसको लिए खाना, उसको लिए मतलब जड़ को नकारना और फिर सुखाना, धो धा के मतलब सुखाना, सारी मिट्टी निकाल देनी, और फिर इसको शाम को बॉयल करना, शाम को बॉयल करके जिसकी बाबासीर होती है, और सवेरे सवेरे इसका पानी पीना, बाबासीर को लिए बिल्कुल दवाई है। देखो हमारे हिमाचल में ऐसी ऐसी अशुद्धि होती है। और ये देखो इसको पता क्या बोलते हैं, किस चीज़ का काम आता है? ये देखो जिसमें वाइट जैसा फूल लगा है, देखो ये देखो यहाँ पर, ये पता क्या है? इसको बोलते हैं फिल्डी। जो हमारे टाइम से जब हम लोग पढ़ते थे, हमारे टाइम जो है ना स्कूल में इसी का कलम लगता था भाई। उस टाइम देखो तख्तियाँ लगती थी, स्लेट लगते थे, और द्वात में हम ले जाते थे, स्याही ले जाते द्वात में भर के, और इसी का कलम बनता था फिल्डी का। अब तो चलो मतलब ना तख्ती होती है ना स्लेट होता है, सीधी काफिया पर काफिया, मतलब पेन पर पेन बच्चों को लिए कितनी सुविधा है। और पहले जो है नेचुरल मार्क इसको ढूंढने जाना पड़ता था। अगर वहाँ हमारा जो है ना मतलब कलम टूटता था, और फिल्ली को ढूंढते थे खेतों में जाकर, दूर में जाके मिलता है ये फिल्ली का पौधा, तब जाके हमने कलम बनाना है। नहीं तो भाई स्कूल में जाके भाई मैम से और टीचरों से भाई मार खानी पड़ती थी। हम लोग जो इसी से हमने अपनी पढ़ाई शुरू की, जितनी भी की थोड़ी बहुत, इसी कलम से, मतलब इसी फिल्ली के डंडे से हमने कलम बनाया है। और ये पता क्या है? इसको बोलते हैं, किन्नौरी भाषा में बोलते हैं इसको लिए पुरचोग्या, और हिंदी में बोलते हैं इसको लिए बिच्छू गुट्टी, और पहाड़ी भाषा में बोलते हैं इसको लिए क्यूंशी। जो ये क्यूंशी है ना, जो मतलब बिच्छू गुट्टी है ना, इसकी भी सब्जी होती है
हमारे हिमाचल में इसकी बहुत ज़्यादा सब्जी खाते हैं। और जैसे इसकी चोटियाँ होती हैं ना, चोटियाँ, या तो इसको ग्लव्स से पकड़ के नकारेंगे, या वो चिमटा होता है ना रोटी पकाने का, उससे नकारेंगे, फिर बाकेट में ले जाएंगे, फिर उसी से धोएंगे। धोने के बाद हम फिर उसको कुकर में डालेंगे, कुकर में डालने के बाद स्टीम लगाएंगे, स्टीम लगाने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करने के बाद इसमें छौंका मारेंगे, टमाटर टमाटर जो भी डालना वगैरह वगैरह। इतना स्वाद होता है भाई, ज़्यादा करके पता है इसको कौन खाता है? जो हमारे नेपाली भाई होते हैं, नेपाली भाई, वो लोग खाते हैं। पर हम लोग भी खाते हैं, पर वो लोग तो भाई बहुत ज़्यादा खाते हैं, तभी तो वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि पूछो मत, कितने स्ट्रॉन्ग, उनको ठंड लगती है ना, कुछ भी लगती। और इसमें इतना ताकतवर है ना कि पूछो मत। इस सब्जी को लिए तो भाई लोग भाई पीछे पड़ते, भाई ढूंढ ढूंढ के खाते इस सब्जी को, जो बिचू कुटी की सब्जी है। देखो कितनी नेचुरल है। और साथ साथ में आपके लिए मैं प्लम का बगीचा भी दिखाती हूँ। ये देख लो, ये प्लम है, अब पक रहे हैं प्लम, और देखो अब लाल लाल बन गए हैं। और इस साल भाई हर चीज़ का फल बहुत कम मिलेगा, प्लम भी कम मिलेगा, सेब कम मिलेगा, चुल्ली कम मिलेगी, खमानियाँ कम मिलेगी। और ये पकने लगे हैं, और कुछ दिन के बाद इसका भी सीज़न चल पड़ेगा। और अब दिखा रही है आपको लिए कुप्स। ये देखो, ये जो है ना, ये कुप्स है। ये पता किस चीज़ का काम आता है? जैसे हम गिर जाएंगे, कहीं हमारे को सिर में चोट लग गई है, या मतलब घास काटते बार उंगली कट गई है, या कहीं गिर मतलब उंगलियों से कहीं खून निकल गया, घुटने में लग जाएगी, कहीं चोट लगती थी ना बच्चों को पहले पहले, मतलब पहले के लोग भी और अभी के लोग भी। अब तो लोग जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, क्या मलहम पट्टी करेंगे। पहले के लोग जो है ना, ये जो है ना नेचुरल दवाई है। इसको लिए मतलब निकालो, इसके पत्ते निकालो, और पत्थर में इसको दूसरे पत्थर से पीसो, और यहाँ हाथ में इसको खून मरोड़ो, और जो इसका रस होता है उस जख्म में लगा लो, जहाँ खून निकल रहा होता है एकदम से बंद। थोड़ी देर से मिर्च तो लग जाती है इससे, मतलब थोड़ी मतलब चीड़ पीड़ियाँ जैसी लगती है। और इससे जो है ना बिल्कुल नेचुरल दवाई है भाई इसकी, तो इसके सामने कोई मतलब मलहम पट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। और पहले के लोग जो है ना ऐसे ऐसे लगाते थे, और आप लोग तो हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रहे हैं, और मतलब 3-3, 4-4 हज़ार की दवाइयाँ खा रहे हैं। मतलब अपनी दवाइयों को तो लोग ढूंढते नहीं, जो हमारे नेचुरल अपने हिमाचल में धरती माँ के गोदी में है। देखो ऐसे ऐसी अशुद्धियाँ हैं, ऐसी ऐसी दवाई है अपने हिमाचल में भाई। लोग इसको तो लोग पूछते नहीं हैं, और ज़्यादा करके हॉस्पिटलों में भागे भागे जाते हैं लोग। और अब दिखा रही है आप लोगों को, पता कौन सी चीज़ दिखा रही हूँ मैं? टिम्बर। ये है टिम्बर का कांटा, जो मतलब भाई हर चीज़ का काम आता है। इसमें दाने लगते हैं, टिम्बर में लगते हैं दाने। उस दाने को निकालेंगे और सुखाएंगे, और चटनी में काम आएगा, और वही भी सर्दी जुकाम को भी काम आता है। जैसे हम काली मिर्ची होती है ना, सर्दी जुकाम को हम कूट के खाते, काढ़ा बनाते हैं, तो इसका भी काढ़ा बनता है। इसमें जो दाने लगते हैं टिम्बर के दाने में, टिम्बर के पौधे में, उसका भी मतलब काढ़ा बनता है। सुखा के रखो और फिर डब्बे में पैक करके रखो, सर्दियों के लिए काम आता है। और दूसरी बात ये है, जो टिम्बर का जो कांटा है, इसको निकालते हैं, और इसी के बुर्श के बदले तो लोग तो इसी के दांतन करते हैं ज़्यादा करके। शिमला में जाओ, शिमला में लोगों ने जो है ना बेचने को लाया होता है ये, मतलब लकड़ बाजार में यही मिलता लोगों को लिए लेने को लिए, और लोग लेते हैं। ये नेचुरल दांतन है, बिल्कुल नेचुरल। टिम्बर तो बिल्कुल नेचुरल है, मतलब ना इसमें कीड़ा लगता है दांत में, ना कुछ भी नहीं। देखो कितने कितने भाई हमारी धरती माँ की गोदी में जो है ना, तरह तरह की अशुद्धियाँ, तरह तरह की पेड़ पौधे हैं, तरह तरह के सब कुछ है भाई। मैं तो अपनी धरती माँ को लिए कोटि कोटि प्रणाम। धरती माँ जो आपने अपनी गोदी में तरह तरह की अशुद्धियाँ हैं, तरह तरह की साग सब्जियाँ, तरह तरह के पेड़ है, और हम लोग तो भाई स्वर्ग में हैं भाई। धरती माँ को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। धरती माँ हम जब भी जन्म ले तो आपकी गोदी में ले, और हिमाचल के ही गोदी में ले, यहाँ किन्नौर में जन्म ले भाई, जो हमको तरह तरह की जो ना ठंडी हवा मिलेगी, तरह तरह की मतलब अशुद्धियाँ मिलेगी, मतलब तरह तरह की दवाई मिलेगी अपने। सारा कुछ देखो, ये कुप्स वगैरह सारा कुछ जो है ना तरह तरह के हमारे हिमाचल में मिलता है भाई। और भी हम चोटी में जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ में जाएंगे, और इससे भी अच्छी अच्छी दवाइयाँ मिलती है हमारे हिमाचल में और किन्नौर में। ये है देखो अखरोट का पेड़ है, इसमें अखरोट काफ़ी लगे हैं, और बहुत स्वाद होती है भाई अखरोट खाने को लिए। और मैं पता कहाँ पहुँची, अब पहुँची मैं त्यावल गांव में। यहाँ हमारा मतलब बचपन गुजरा है। जो हमारा पुराना घर हुआ करता था इस गांव में था, त्यावल गांव में। अब तो हमने थोड़ा आगे बना लिया मकान, मेरे मायके वालों का मकान अब आगे बन गया, नहीं तो इसी गाँव में होता था। हम इसी गाँव में हम खेल कूद के बड़े हो गए। ये त्यावल गाँव का मोहल्ला है, देखो इधर हमारा त्यावल गाँव। और इसी रास्ते से मैं अपने नहरा और हर्ष को ले जाती हूँ स्कूल। और इस रास्ते से चलते चलते तो मुझे अपनी पुरानी यादें आती भाई कि हम इस रास्ते से हम बड़े बने हैं। और यहाँ पर होते थे, एक लकड़ की लगाती थी चुई यहाँ जैसे ना, तो उस चुई के ऊपर हम शाम शाम को डेली आया करते थे हम खेलने। और एक बार तो चुई जो है ना मेरे पाँव पर गिर गई और खून निकल गया। अभी तक मेरे पाँव में जो दाग है, मुझे बचपन की याद अभी भी आती कि भाई खेलने के पीछे मुझे कितनी चोट लगी है। और इस जगह में तो सारे लड़के लड़के हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ करते थे। ये हमारा त्यावल गाँव भाई। बचपन आज मेरा दोबारा लौट आ गया भाई, याद कर रहा भाई मेरा बचपन।
अब जाके मैं घर पहुंची हूँ नायरा और हर्ष को बचा के, और साथ में मैंने आज रास्ते में ब्लॉग भी बनाया है ना, इसीलिए लेट हो गई है। और इतनी सारी धूप लगी, कड़ी धूप बहुत ज़्यादा। आज तो मखना बना मखाना बनाया मैंने दिन को, को ना भून के रखा घी में ना। को बनाया मखना। हाँ मखाना। जब तब खा खाना। के एक बार चेंज करो वर्दी, चलो ड्रेस चेंज करो। ओके सॉरी अम्मी बता हाँ, ठीक है। और अब मैं दूध लेके आ गई हूँ, दूध भी लाया, साथ में दुकान गई थी न्यूट्री लाई, और 4 किलो में आलू लेके आई, लोकल आलू 4 किलो। और आज की वीडियो में यहाँ पर समाप्त करती हूँ। मुझे लाइक सब्सक्राइब कमेंट देने। ओम नमः शिवाय।